2017 एक ऐसा साल जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी लॉन्च किया। goes closely after digitization and introduction of GST. लॉन्च के साथ साथ दो वर्ग थे। एक ऐसा वर्ग जो बड़े बिजनेस ओनर्स थे, जिनके पास सीए की फैसिलिटी तो थी, तो उन्हें इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, मतलब कैसे संभालना है, इस बारे में बहुत अच्छे से पता था। और दूसरी तरफ छोटे बिजनेस ओनर्स जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अचंभे में थे, या मैं कहूँ कि कंफ्यूज थे। जीएसटी जो खामी भरा जीएसटी वो मंजूर नहीं है, ना स्वीकार करेंगे जब तक जीएसटी में खामियां दूर नहीं की जाएंगी। कंफ्यूज, मगर क्यों? कंफ्यूज इस वजह से क्योंकि जीएसटी से पहले वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स। गवर्नमेंट ने बोला कि अब कोई और टैक्स नहीं होगा, सिर्फ जीएसटी होगा। जहां पे पहले वैट के बारे में समझने में ही छोटे बिजनेस ओनर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती, वहीं पे ये जीएसटी एक नई चीज आ गई। वैसे इंसानी नेचर है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसमें ढलने में समय लगता है, मगर ढलने से पहले आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे छोटे बिजनेस ओनर्स कंफ्यूज थे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, अगर जीएसटी नंबर चाहिए तो करना क्या है और कहां से करना है, फाइलिंग कैसे करनी है, कहां से करनी है। इन सब सवालों में उलझा एक छोटा बिजनेस ओनर अपने जवाब चाहता था। तब आते हैं हम, एफिजेंट ज़ील प्राइवेट लिमिटेड। 2018 में शुरुआत इस चीज की कि आप सबकी उलझनों को सुलझाएं, एक ऐसा सोल्यूशन दे जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इसके साथ साथ में हमने एक वर्टिकल चालू करा। इस वर्टिकल को स्टार्ट करते ही हम बन गए इंडिया की ऐसी पहली कंपनी जो जीएसटी सुविधा सेंटर्स, या फिर मैं कहूं डिजिटल स्टोर्स की फ्रेंचाइजी कंज्यूमर्स को बांटती है। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि हमने अलग अलग फैसिलिटीज दी उस वर्टिकल में, जिसमें आप जीएसटी से जुड़ी तमाम चीजें जान सकते हैं, ऑडिट से जुड़ी हुई सर्टिफिकेशन, ऐसी तमाम चीजें हमने इस वर्टिकल में डाल दी ताकि छोटे बिजनेस ओनर्स को समझ में आ जाए कि ये चीजें हैं क्या, उनके बारे में जान ले ताकि आगे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें और आसानी से चला सकें। सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं, ये फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन आखिर में हुआ क्यों? दरअसल ऐसी अपॉर्चुनिटी देना, ऐसा मौका दिया जिससे वो ना सिर्फ अपने बिजनेस को मगर अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनकी बिजनेस से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को संभाल सके, उनका निवारण कर सके, उनका जवाब दे सके। इसके साथ साथ आपको और जागरूक करने की प्रतिज्ञा ली हमने, और आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने एक लक्ष्य बांध लिया। ये जो हमारा सफर था, इस सफर की शुरुआत में आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसी साल के अंदर 5000 से ज्यादा जीएसटी सेंटर्स खुल गए पूरे इंडिया भर में। उसके साथ साथ में 25,000 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ गए। कहीं ना कहीं उन्हें भी हमारे ऊपर इतना ही विश्वास था जितना आज आप सभी को है। जब आप सभी का इतना विश्वास हो, इतनी लगन के साथ आप हमारे साथ जुड़ रखे हो और आपको भी कहीं ना कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा हो, तो सरकार इस चीज को कैसे अनदेखा कर सकती है? सरकार ने भी हमें देखा, सरकार ने हमारे बढ़ते कदमों को जाना, पहचाना और हमें उस चीज के लिए सम्मानित किया। सम्मानित कैसे? 2019 में लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल स्टडीज दीप सेंटर की तरफ से एंटरप्रेन्योर सेक्टर के लिए हमें अवार्ड मिला। ये अवार्ड सिर्फ हमारा नहीं था, ये आप सभी का था। आप सभी के विश्वास के कारण ही ये सब मुमकिन हो सका। बस हम यहाँ पे कहाँ रुकने वाले थे, उसके बाद आगे बढ़े, जहां पे हमारे पास सिर्फ एक वर्टिकल था, जहां पे आप सभी को जीएसटी के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए थी और पता भी लग रही थी। उसी के साथ साथ में हमने एक और वर्टिकल स्टार्ट किया जो था G2C, मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का नाम आया है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो होंगी जिसपे गवर्नमेंट हमारे ऊपर विश्वास कर सके। ऐसे ही कुछ हुआ तो गवर्नमेंट ने हमें मुद्रा लोन की जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी कैसे? पूरे इंडिया भर में मुद्रा लोन की जो सर्विस है वो हमारे जीएसटी फ्रेंचाइजी के जो ओनर्स हैं वो अपने कंज्यूमर्स को या फिर अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। अगर आपको भी कोई मुद्रा लोन चाहिए तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं, आप फ्रेंचाइजी ओनर के पास जा सकते हैं, डिजिटल स्टोर में जा सकते हैं और वहां पे मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन क्या है, किस बारे में है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको वापस से उस बारे में जानना है तो मैं कमेंट बॉक्स में या नीचे डिस्क्लेमर में उसका एक लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके साथ साथ में फिर गवर्नमेंट आगे बढ़ी, आयुष्मान भारत कार्ड आया। आयुष्मान भारत कार्ड क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन उसके लिए योग्य है, इन सब बातों के बारे में भी मैंने पहले बात कर रखी है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। अब आयुष्मान भारत कार्ड आया तो उसकी भी जिम्मेदारी हमें मिली।
हमें किस वजह से मिली? पूरे भारतवर्ष में अगर किसी को भी आयुष्मान भारत कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकता है, हमारे फ्रेंचाइजी ओनर के पास जा सकता है और वहां से एप्लीकेशन फिल कर सकता है। उसके साथ साथ में अगर पैन कार्ड से जुड़ी कोई समस्याएं हैं या कोई दिक्कत है तो वो भी आप फ्रेंचाइजी ओनर के पास जा सकते हैं, मतलब डिजिटल स्टोर्स में जा सकते हैं और वहां पे अपना काम करवा सकते हैं। बस हम सिर्फ यहाँ क्यों रुकने वाले थे? क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना था, आपके लिए और काम करना था, आपको और सफल बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था। तो उसके बाद और ज्यादा सर्विसेज हमने इंट्रोड्यूस करी, जैसे लोन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, उसके साथ साथ में इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रैवलिंग सर्विसेज, इतनी सारी सर्विसेज हमने आपको प्रोवाइड कर दी, हमने आपके सामने रख दी। और अगर अब किसी भी कंज्यूमर को या फिर किसी भी इंसान को ये सारी सर्विसेज चाहिए तो उसे इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। एक डिजिटल स्टोर में जाइए, वहां पे आपको जो भी सर्विसेज चाहिए आप वहां पे बोल सकते हैं। फ्रेंचाइजी ओनर पूरा कैपेबल है, मतलब उसे पूरी नॉलेज है उन सर्विसेज के बारे में और कैसे अप्लाई करना है, किस हिसाब से अप्लाई करना है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको उन सर्विसेज के बारे में जानना है तो मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साल 2020-21 ये वो साल था जब कोरोना की मार पूरे विश्व भर में लग चुकी थी, जहां पे और जो बिजनेसेस थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से रुक गए थे। मगर हम कैसे रुकते? हमारे साथ आपका साथ था, और अगर एफिजेंट आपके साथ हो तो आप रुक कैसे सकते हैं? आप तो और आगे बढ़ेंगे। एफिजेंट सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देता आप, एफिजेंट एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाता है जिसमें आप तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना आया था तो कोरोना से लड़ने के लिए जो भी सारी चीजें चाहिए थी हमने अपने अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें जो आपको कोरोना से लड़ने के लिए या फिर मैं कहूँ कोरोना से कहीं ना कहीं बचने के लिए जरूरी थी, वो हमने फ्रेंचाइजी ओनर को देना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी कंज्यूमर अगर उनके पास आए तो वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके साथ साथ में हमारा फ्रेंचाइजी ओनर प्रोटेक्टेड रहे। तो हमने गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक नया बिजनेस मॉडल यहाँ पे शुरू कर दिया। तो इससे आप देख सकते हैं और इससे आप जान भी सकते हैं कि हम सिर्फ एक जगह पे नहीं रुके, हमारे फ्रेंचाइजी ओनर को या फिर जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और एक साथ कदम आगे बढ़ाते हैं सफलता की। उसके बाद आया साल 2022। देखा जाए कोरोना के बाद जब सारी दुनिया वापस से रीस्टार्ट हो रही थी, वापस से शुरू हुई, हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं रेस में आगे थे। हमने जहां पे कोरोना से लड़ने के लिए सारी चीजें करी थी वहां पे और सर्विसेज देना भी तो बनता था, हमें कहीं ना कहीं और आगे जाना था। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने उस चीज को देखा। गवर्नमेंट के साथ साथ में और भी जगहों से हमें वो अटेंशन मिली, हमें देखा गया, हमारे काम को सराहा गया। इसका क्या नतीजा मिला? 2022 में हम कई अवार्ड से सम्मानित हुए, जैसे टॉप 50 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर्स का अवार्ड, एंटरप्रेन्योर टाइम्स की तरफ से ग्लोबल इंडियन लीडर्स का अवार्ड, उसके साथ साथ में टॉप एंटरप्रेन्योर्स 40 अंडर 40 का अवार्ड हमें मिला। बस इन 3 अवार्ड से हम रुकने नहीं वाले थे, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं हम सम्मानित हुए, हमें जाना गया, मगर हमारा जो काम है, आपके लिए जो काम है, वो चल ही रहा था। हमारी गाड़ी रुकी नहीं, वहां पे हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते रहे। नतीजा ये हुआ कि 450 से भी ज्यादा सर्विसेज हम अपने कंज्यूमर्स को देने लगे। फ्रेंचाइजी ओनर अब इतनी सारी सर्विसेज लेके कंज्यूमर्स के पास आ गया, अपने आसपास के लोगों को जो भी सर्विसेज चाहिए थी वो उनके पास आ गई। इसमें अब चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, इंश्योरेंस हो, लोन हो या फिर ई कॉमर्स सर्विस भी हो। जी हाँ, ई कॉमर्स सर्विस जहां पे असिस्टेड शॉपिंग और सेलर ऑन बोर्ड की फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ये रहा लिंक, आप जाके देख सकते हैं। ये तो रहा 2022 की कहानी। अब आगे आते हैं। साल आया नया, नया मतलब नई चीजें आनी थी, नई शुरुआत होनी थी और एक तरह से नए हम भी होने थे। नए हम कैसे हुए? 2023 में जहां पे बहुत सारी नई नई चीजें हो रही, वहां पे हमने जो अपना परिवार है, ये जो एफिजेंट ज़ील का परिवार है, इसे और बढ़ाया। इसका नतीजा क्या हुआ? 25,000 से भी ज्यादा डिजिटल स्टोर पूरे इंडिया भर में खुल गए। हमारे साथ 3 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ गए। अब इसके साथ साथ में गवर्नमेंट भी जो हम पे भरोसा करती थी वो आए ONDC के साथ। अगर आपको ONDC के बारे में नहीं पता तो ONDC एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है, जहां पे पहले आप Amazon, फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग करते थे या फिर कोई बिजनेस ओनर वहां पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता था। ONDC एक गवर्नमेंट साइट होगी जहां पे आप एक तरह से सामान खरीद भी सकते हैं और बेचने के लिए वहां पे डाल भी सकते हैं। ONDC आया, इसकी भी हमें पूरी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि अब भरोसा तो था,
जहां पे लोगों का भरोसा भी था और अब गवर्नमेंट का भरोसा भी है, तो ओएनडीसी की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पे आ गई। ओएनडीसी जो एक बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म था, जहां पे लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था या फिर पता नहीं था ओएनडीसी के बारे में, वहां पे हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स ने अपने आसपास के लोगों को ओएनडीसी के बारे में जागरूक किया। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे कैसे नई नई चीजों के बारे में जाना जाए, कैसे अपना जो ज्ञान है वो लोगों में बांटा जाए, उस चीज के बारे में भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। जहाँ पे ओएनडीसी सिर्फ एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ना रहकर लोगों के बीच में आ गया था। लोग धीरे धीरे ओएनडीसी के बारे में जान रहे थे और ऐसे लोग हैं जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में रहते हैं, जो इतना ज्यादा भारी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते। जब वो ग्रो करेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी यही कहते हैं। आज देश में जितने स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं, उनमें से आधे टियर 2, टियर 3 शहरों में ही हो रहे हैं। कि जब हमारे देश का जो निचला वर्ग है वो आगे आएगा, तभी हमारा देश उन्नति की ओर जाएगा। तो बस हम भी उसी कार्य में लग गए। ओएनडीसी के साथ साथ में और भी नई चीजें हैं जो धीरे धीरे करके हमारे सामने आ रही है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ना तो सिर्फ अपने फ्रेंचाइजी ओनरों को, मगर आसपास के जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें इस बारे में जागरूक करें। बस इसी चीज का नतीजा हमें 2024 में भी मिला। 2024 में क्या हुआ? 2024 में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की तरफ से हमें एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो अवार्ड किस लिए था? वो अवार्ड था टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, जीएसटी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वो अवार्ड हमें मिला। उसके साथ साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी हमारे सहयोग को पहचाना और हमें एक अवार्ड से नवाजा। अवार्ड किस बारे में? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जीएसटी सेंटर्स खोलने के लिए और उसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हमें एक अवार्ड मिला 2024 में। ये अवार्ड्स मैं आपको क्यों गिना रहा हूँ? क्योंकि जहां पे इतने बड़े बड़े लोगों को अवार्ड्स मिलता है, वहां पे हम भी खड़े उतरे हैं, और सिर्फ आपके विश्वास की वजह से। क्योंकि वो कहते हैं जनता जनार्दन है, जहां पे आपका साथ रहेगा वहीं पे तो विकास होगा। तो बस हमारा विकास मतलब आपका विकास। ये सफर सिर्फ अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। जहाँ पे दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारे पास नई नई चीजें आ रही हैं, तो हमने भी ये वादा कर लिया, हमने भी एक दृढ़ निश्चय ले लिया कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं। जहाँ पे हमारा विकास है वहां पे आपका विकास भी तो होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए काम करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। अगर आज ही आप फ्रेंचाइजी बुक करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी नीचे हैं, आप बुक कर सकते हैं और अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर बिजनेस के मामले में आपको आगे बढ़ना है तो फ्रेंचाइजी लीजिए ना, जहाँ पे इतने सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो आप क्यों नहीं। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आज ही हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। इतनी थी ये वीडियो, मैं जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो इतने सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं, मगर आज भी आप उन्हें शायद नहीं जानते, जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। आपके जीवन को और सुखद कैसे बनाया जाए, आपके बिजनेस को और अच्छे से कैसे ग्रो किया जाए, इसके बारे में वो रेगुलर काम करते रहते हैं। तो बस अगली वीडियो में मुलाकात होगी ऐसे कुछ लोगों से जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं। तो बस यहीं तक थी ये वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।